नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। शायद मोदी जी को ये डर हो कि कहीं सवाल जो है वो एप्स्टीन पर या अडानी पर या अमेरिका के सामने नतमस्तक होने पर ना हो। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press? नॉर्वे में घटा हुआ पल अब सिर्फ एक कूटनीतिक दौरे का हिस्सा नहीं रह गया है। कैमरे के सामने जो हुआ उसने लोकतंत्र, मीडिया और जवाबदेही तीनों को लेकर नई बहस खड़ी कर दी। क्योंकि मामला केवल इतना नहीं था कि एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लिया। असली बात यह थी कि सवाल मौजूद रहा लेकिन जवाब अनुपस्थित रहा। विदेशी मीडिया की मौजूदगी में कैमरे लगातार रिकॉर्ड कर रहे थे। एक पत्रकार बार बार उत्तर मांग रही थी। प्रधानमंत्री आगे बढ़ते रहे लेकिन सवाल वहीं डटा रहा। कदम तेज हुए, चुप्पी और गहरी होती गई, यहाँ तक कि लिफ्ट के दरवाजे बंद होने तक सवाल पीछा करता रहा मगर प्रतिक्रिया नहीं आई। और फिर भारत में वही परिचित राजनीतिक मशीनरी सक्रिय हो गई। सत्ता के समर्थन में खड़ा पूरा इकोसिस्टम तुरंत बचाव में उतर आया। कहा गया वह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वह सवाल पूछने का मंच नहीं था, प्रधानमंत्री किसी उत्तर के लिए बाध्य नहीं थे। लेकिन यहीं से असली बहस शुरू होती है। अगर देश का सर्वोच्च निर्वाचित पद सवालों से मुक्त माना जाएगा तो फिर लोकतंत्र में जवाबदेही की परिभाषा क्या बचेगी? और सबसे बड़ा प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्र और असुविधाजनक सवालों से दूरी क्यों बनाए रखते हैं? क्योंकि संवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ लेकिन उसका स्वरूप बदल गया। इंटरव्यू होते हैं पर चुनिंदा मंचों पर, वहाँ सवाल कम और प्रशंसा ज़्यादा दिखाई देती है। वहाँ सत्ता से जवाब नहीं मांगा जाता बल्कि व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। कोई पूछता है आप इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं? कोई आपकी कार्यक्षमता का रहस्य जानना चाहता है। लेकिन वे प्रश्न शायद ही सुनाई देते हैं जिन्हें आम नागरिक सुनना चाहता है। और इसी वजह से मामला अब एक विदेशी प्रेस इंटरेक्शन तक सीमित नहीं रहा। बहस अब इस बात पर भी है कि क्या भारत में खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा धीरे धीरे खत्म कर दी गई है। नॉर्वे में जो दृश्य सामने आया उसे कई लोग केवल शुरुआत मान रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कई मुद्दों पर सरकार और स्वयं प्रधानमंत्री सवालों के घेरे में खड़े हैं। ईरान से जुड़े घटनाक्रम हो या गौतम अडानी को लेकर उठते हुए विवाद, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल बढ़ रहे हैं। अमेरिकी अदालत में अडानी से जुड़े मामले के बंद होने के बाद नई चर्चाएं तेज हुई। ऐसे माहौल में दुनिया के पत्रकार सवाल पूछेंगे ही, लेकिन सवालों से लगातार दूरी बनाकर रखना क्या वही राजनीतिक रणनीति बन चुकी है? आखिर ये सवाल किसी काल्पनिक दुनिया से नहीं आए, ये यहीं की राजनीति से निकले सवाल हैं। इसी देश के भीतर मौजूद चिंताओं से जुड़े सवाल हैं और इनके जवाब भी इसी व्यवस्था के भीतर मौजूद हैं। अब उस पत्रकार पर ध्यान दीजिए जो अचानक भारतीय राजनीतिक विमर्श के लिए केंद्र में ला दी गई है। नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग। उन्होंने साफ शब्दों में कहा उन्हें पहले से उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री उनका सवाल लेंगे। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष देशों में गिना जाता है, जबकि भारत की रैंकिंग लगातार नीचे गिर रही है। उनके मुताबिक सत्ता से सवाल पूछना पत्रकारिता का मूल कर्तव्य है। लेकिन भारत में प्रतिक्रिया क्या हुई? देखते ही देखते उन्हें विदेशी एजेंट कहा जाने लगा। उनकी नीयत पर शक जताया गया। निजी टिप्पणियां शुरू हो गई। यानी एक पत्रकार जिसने सिर्फ सवाल पूछा अचानक राष्ट्र विरोधी घोषित कर दी गई। और यह सोच अचानक पैदा नहीं हुई। पिछले कई वर्षों में एक ऐसी मानसिकता तैयार की गई जिसमें सत्ता से सवाल पूछना ही संदिग्ध माना जाने लगा। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप समूह, ट्रोल नेटवर्क और अंध समर्थन की राजनीति ने मिलकर धीरे धीरे यह धारणा बनाई कि प्रधानमंत्री आलोचना या जवाबदेही से ऊपर है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे तक सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी सवालों से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी निर्वाचित नेता सवालों से ऊपर कैसे उठ सकता है? यही तो पूरी व्यवस्था का आधार है कि सत्ता जवाब दे। राहुल गांधी ने भी इसी मुद्दे पर तीखा हमला बोला। उनका कहना था अगर छिपाने जैसा कुछ नहीं है तो सवालों से डर कैसा? उन्होंने यह भी कहा कि जब पूरी दुनिया देखती है कि भारत का प्रधानमंत्री असहज सवालों से बचता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसका असर देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर पड़ता है। यह केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं थी, यह सीधे उस नेतृत्व मॉडल पर हमला था जिसे वर्षों से निर्णायक और मजबूत छवि के रूप में पेश किया गया। लेकिन कहानी वहीं नहीं रुकी। हेले लिंग ने
आखिरी क्षण तक सवाल पूछना जारी रखा। लिफ्ट तक पीछा किया गया, कैमरे रिकॉर्ड करते रहे और सोशल मीडिया पर बहस और तीखी हो गई। इसी दौरान दुनिया ने यह भी देखा कि प्रधानमंत्री किन परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा सहज दिखाई देते हैं। कहीं विदेशों में आरती हो रही है, कहीं मंचों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ चल रही हैं, कहीं जयकारों के बीच कैमरे घूम रहे हैं। सवाल यह नहीं कि इसमें गलत क्या है, असली सवाल यह है कि क्या विदेश यात्राएं अब कूटनीतिक संवाद से ज़्यादा राजनीतिक दृश्य निर्माण का माध्यम बन चुकी है। जब तालियां, भावुकता और सार्वजनिक उत्साह तो दिखे, लेकिन प्रेस के सवाल गायब हो। जब खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस असहज लगना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पहले से तय स्क्रिप्ट नहीं चलती। वहाँ सवालों की दिशा सत्ता तय नहीं करती, पत्रकार तय करते हैं। और इसीलिए आलोचना सिर्फ विपक्षी नेताओं तक सीमित नहीं रही। महुआ मोइत्रा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, विदेशी मीडिया अब वे सवाल पूछ रहा है जिन्हें भारतीय मीडिया पूछने से बचता है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि सिर्फ मुक्त देशों की यात्रा कर लेने से कोई लोकतांत्रिक संस्कृति नहीं सीख लेता, वहाँ जवाब देना भी पड़ता है। इसी बहस के दौरान तुलना डोनाल्ड ट्रंप से की गई, जो लगातार मीडिया के सामने आते रहे, चाहे सवाल कितने भी आक्रामक क्यों ना हो। लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब पूरा समर्थक इकोसिस्टम हैले लिंग पर टूट पड़ा। किसी ने उन्हें पत्रकारिता का पाठ पढ़ाया, किसी ने प्रेस ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंतर समझाने की कोशिश की, किसी ने उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स गिनने शुरू कर दिए, तो किसी ने यह पूछना शुरू कर दिया कि आखिर उनकी हैसियत क्या है जो वे प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछना चाहती है। और यहीं से सबसे गंभीर प्रश्न खड़ा होता है, क्या लोकतंत्र में सवाल पूछने के लिए भी अनुमति पत्र चाहिए? क्या पत्रकार तभी सवाल पूछ सकता है जब सत्ता उसे स्वीकार करे? अगर ऐसा है तो फिर स्वतंत्र प्रेस की अवधारणा बचती कहाँ है? स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि हैले लिंग को सार्वजनिक रूप से सफाई देनी पड़ी कि वे किसी विदेशी सरकार की एजेंट या जासूस नहीं है, वे केवल एक पत्रकार हैं। जरा इस दृश्य की गंभीरता समझिए। एक रिपोर्टर को सिर्फ इसलिए अपना बचाव करना पड़ रहा है क्योंकि उसने सत्ता से सवाल पूछ लिया। यह अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। बाद में भारतीय दूतावास सक्रिय हुआ, पत्रकार को संदेश भेजा गया कि शाम की प्रेस ब्रीफिंग में आकर सवाल पूछ सकती है। लेकिन यहाँ भी बड़ा फर्क मौजूद है। दूतावास की ब्रीफिंग और प्रधानमंत्री की खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। जनता जवाब सीधे प्रधानमंत्री से चाहती है, किसी अधिकारी के माध्यम से नहीं। अगर पीछे लौट कर देखें तो यह दूरी अचानक नहीं बनी, इसकी शुरुआत वर्षों पहले हो चुकी थी। कभी ऐसा दौर था जब विदेशी यात्राओं पर पत्रकार प्रधानमंत्री के विमान में साथ जाते थे। दौरे के बाद सवाल जवाब होते थे। मनमोहन सिंह के समय कई बार ऐसा देखा गया, लेकिन 2014 के बाद यह परंपरा लगभग समाप्त हो गई। पत्रकारों को साथ ले जाने की संस्कृति खत्म हुई, अनौपचारिक बातचीत बंद हुई और धीरे धीरे सीधा संवाद भी गायब होता चला गया। फिर इसके समर्थन में एक नया नैरेटिव गढ़ा गया। कहा गया कि पत्रकारों पर अनावश्यक खर्च होता है, विदेशी दौरों में सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन वास्तविकता यह थी कि उन यात्राओं का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछने का अवसर हुआ करता था। शायद वही हिस्सा सबसे ज़्यादा असुविधाजनक था। और यह पहला मौका भी नहीं था जब असहज सवालों से बचने का आरोप लगा। अमेरिका में गौतम अडानी से जुड़े मामले पर भी प्रश्न पूछा गया। तब जवाब यह आया कि दो देशों के नेता व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा नहीं करते, लेकिन सवाल फिर भी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद भाजपा समर्थक चेहरे और स्वयं विश्लेषक फिर सक्रिय हो गए, जैसे सत्ता से सवाल पूछना कोई अपराध हो, जैसे प्रधानमंत्री तक पहुंचना लोकतांत्रिक अधिकार नहीं बल्कि दुस्साहस है। दूसरी तरफ तहसीन पूनावाला जैसे लोग सामने आए, जिन्होंने कहा कि भारत में सरकार की आलोचना करने पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आलोचकों ने तुरंत कई उदाहरण सामने रखे। एनडीटीवी, न्यूज क्लिक, क्विंट, HW न्यूज, कई मीडिया संस्थानों और पत्रकारों को एजेंसियों, मुकदमों और ट्रोल अभियानों का सामना करना पड़ा। बहस यहीं से और तीखी हो गई। सबसे अहम तथ्य यह है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में
भारत की स्थिति लगातार नीचे गई है, लेकिन सत्ता समर्थक तब भी यह मानने को तैयार नहीं कि कोई समस्या मौजूद है, क्योंकि अब पूरा प्रचार तंत्र सवालों को ही खतरा मानने लगा है। और शायद यही इस पूरे विवाद का सबसे चिंताजनक हिस्सा है। जिस दिन सवाल पूछना राष्ट्र विरोध घोषित कर दिया जाए, जिस दिन पत्रकारों को एजेंट और दुश्मन कहा जाने लगे, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस दुर्लभ हो जाए, उस दिन लोकतंत्र बाहर से चाहे जितना मजबूत दिखाई दे, भीतर से कमजोर होना शुरू हो जाता है। सवाल पूछना अपराध नहीं है, जवाब मांगना लोकतंत्र की आत्मा है। और जो सत्ता सवालों से असहज हो जाए, उसे सबसे बड़ा भय पत्रकार से नहीं, जवाबदेही से होता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।